और चलिए इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। नई संसद भवन को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेंगोल हमारी विरासत है और इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत एक अहम पन्ना, एक चैप्टर है और इसके बारे में जनता को जागरूक करने की जरूरत है। सेंगोल को प्रयागराज के एक म्यूजियम से अब लाया जाएगा और उन्होंने कहा कि इतिहास में बहुत अहम योगदान रहा है सेंगोल का। 1947 में नेहरू जी ने अंग्रेजों से सेंगोल को स्वीकार किया था। अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक सेंगोल है और 28 मई को पीएम मोदी जब नई संसद का इनॉग्रेशन करेंगे तो वहां पर इसे स्थापित किया जाएगा। न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक सेंगोल को बता रहे हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने यह पूछा नेहरू जी से कि क्या करना है, किस तरह सत्ता का स्थानांतरण होगा, तो सेंगोल को ही प्रतीक चिन्ह बनाया गया। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए आपको सुनाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने।